नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, आप लोग कंटिन्यू कमेंट्स करते हैं हरी इलायची के लिए, मतलब ग्रीन कार्डोमम के लिए, कि ग्रीन कार्डोमम में आगे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मैक्सिमम लोग जो इसके अंदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट के अंदर माल लेकर के इसके अंदर फंसे हुए हैं। साथ में फसल के बारे में भी पूछते हैं कि भाई फसल जो ख़राब हो रही है उससे क्या असर पड़ने वाला है या फिर क्या असर नहीं पड़ने वाला है। इसके ऊपर जो है आप लोगों के फ़ोन भी आते हैं, साथ में क्या कमेंट्स भी आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा एक वीडियो बना करके आपको बता दिया जाए कि भाई आगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उतनी रिपोर्ट मैं आपको दे दूँगा। लेकिन दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपन 2 दिन की अगर चर्चा करते हैं कि 2 दिन के दरमियान के अंदर आपको पता है, जिसे आज तीसरा दिन है, इलायची के अंदर जो है अपने को अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा महंगे भाव में जो माल लेके रखा हुआ है, उनके लिए ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर वही हैं। क्योंकि जिन्होंने नया माल ख़रीदा होगा उनको तो इतनी कोई तकलीफ़ मेरे हिसाब से नहीं होगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं को है जिन्होंने बहुत महंगे भाव में लिया हुआ है। तो देखिए, उनको सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, जो मेरी तरफ से एडवाइस है आपको बिना जुड़े ही, कि सबसे पहले कोशिश यही कीजिएगा कि आपके टारगेटों के पास में, मतलब आपके जिन भावों में आपने ख़रीद के रखा है उन भावों के अगर करीब पहुँचते हैं तो कोशिश कीजिएगा निकलें। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है, धैर्य जो है वो बहुत कम होता है। क्योंकि आपको जब बढ़ती हुई चीज़ नज़र आती है कि ऐसा लगता है आपको कि नहीं, ये तो अब ज़बरदस्त ऊपर चली जाएगी, और आप पीछे आना चाहते ही नहीं। तो देखिए, इस चीज़ से बचिएगा। क्योंकि अगर आप पीछे आना नहीं चाहेंगे और सिर्फ यही सोचेंगे कि नहीं, मैं तो उस जगह जगह पे जाकर के ही जो है काम करूँगा, तो उससे आपको तकलीफ़ होगी। क्योंकि ऑलरेडी आप इसके अंदर जो है बुरी तरह फंसे हुए हैं, और वो भी महंगे भावों के अंदर। तो प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन जो आप लोगों के लिए है जिन्होंने तेज़ी के अंदर माल खरीद के रखा है, तेज़ रेट के अंदर माल खरीद के रखा है, तो निकलने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको जो है नुकसान का सामना ना करना पड़े, कम से कम बराबर में भी निकल जाए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, या मैं भी बोलता हूँ आगे तेज़ है, तो कुछ माल बेच दीजिएगा, जिससे कि कुछ टेंशन कम होगी, और कुछ माल जो है अपने पास में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं फसल की, कि हरी इलायची की फसल में क्या सिचुएशन बन रही है। तो देखिए, हरी इलायची की फसल के अंदर और बड़ी इलायची की फसल के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आने वाले 5-7-10 दिन तक भी अगर बारिश सही से बारिश नहीं हुई, थोड़ी बहुत बारिश अगर हुई है, तो उससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है उसके ऊपर। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो पौधा मर जाता है उसके बाद बारिश होने से वो पौधा वापस पैदा नहीं होता है, और वो वापस सही अपना काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बारिश होने से कोई लंबा असर जो है हरी इलायची की फसल पे जो है नहीं आने वाला, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो देखिए, कुछ असर जो है इस फसल की वजह से भी जो है मार्केट के अंदर आ सकता है। जो असर थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का जो है थोड़ी सी तेज़ी जो है कंटिन्यू अपने को देखने को मिल रही है। इसीलिए मैंने बोला था, जो जिन्होंने तेज़ भावों के अंदर माल जो खरीद के रखा हुआ है, वो कुछ ना कुछ माल बेच करके, चाहे बराबर में या प्रॉफिट के अंदर, या फिर उनका जो भी टारगेट होगा, किसी का 1500, किसी का 1550, किसी का 1600, किसी को 1650, तो ये टारगेटों के अंदर आप अपना ध्यान रख लीजिएगा कि आपको किस तरह से विचार इसके अंदर करना चाहिए, कि माल आपको अपने पास में रखना चाहिए या फिर प्रॉफिट लेकर के, या फिर बराबर के भाव में आपको निकलना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सीधी सी बात, एक ही बात, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप मेरे से राय ले सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरी बात है कि प्रेजेंट टाइम में आपको इलायची, हरी इलायची जो है लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, इसका विचार आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपने हरी इलायची ली थी इन्हीं इनके करीब के भावों के अंदर ही, जो आज भी जो है आपने लेकर के रखी हुई है। उससे आपके साथ में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, वो मेरे से ज़्यादा जो है आप लोग जानते होंगे। और क्योंकि वो तकलीफ़ आपने झेली है, मैंने नहीं झेली है, तो जिसको तकलीफ़ जो तकलीफ़ झेलता है उसको सबसे पहले पता होता है कि उसके साथ में हुआ क्या था। तो देखिए, वो विचार आप कर सकते हैं कि आपको लेनी चाहिए कि या फिर आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर ये चीज़ भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मेरे से राय, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। तो देखिए, हरी इलायची की मोटा मोटी सिचुएशन जो है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी है कि हरी इलायची की सिचुएशन आगे क्या रहने वाली है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की जो तेज़ी चल रही है, उस तेज़ी में सबसे पहला काम तो आपको एक ही करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है, कि जो आपके ज़्यादा नुकसान लगने के चांसेस थे, वो नुकसान को आप कम की तरफ लेते हुए चले।
यही मेरा विचार यही है। बाकी आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हरी इलायची के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ग्रीन कार्डोमम के बारे में। बाकी अगर कोई और अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी, और आप अगर ग्रुप मेंबर हैं तो नेचुरल बात है आपको पहले जो है जो कम्युनिकेशन, अगर मतलब ग्रुप मेंबर अगर पहले से बने हुए हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है जल्दी ही पहले ही पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।